अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक वीडियो और लेकर हाज़िर हुआ हूँ 15 के नक्श की ज़कात के ताल्लुक़ से और 34 के नक्श की ज़कात के ताल्लुक़ से कि जो शख्स 15 के नक्श की ज़कात अदा करना चाहता है या 34 के नक्श की ज़कात अदा करना चाहता है तो वो किस तरह से इसकी ज़कात अदा करेगा। और जो शख्स 15 के नक्श की ज़कात अदा कर लेता है और 34 के नक्श की ज़कात अदा कर लेता है वो एक माहिर आमिल बन सकता है, यानी कि बहुत सारे काम उसके इन्हीं नक्श से हो जाएंगे। बहुत कम काम ऐसे होते हैं जिनके लिए अलग नक्श की ज़रूरत पड़ती है, वरना 15 के नक्श से और 34 के नक्श से ही सारे काम हो जाते हैं। आज इस वीडियो के अंदर जो मैं बात करूंगा वो आतिशी नक्श के ताल्लुक से बात करूंगा। 15 का जो नक्श है वो भी आतिशी है और जो 34 का नक्श है ये भी आतिशी है। ये भी आतिशी चाल से लिखा हुआ है और ये भी आतिशी चाल से लिखा हुआ है। ये नक्श मुसल्लस है और ये नक्श मुरब्बा है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, कई आमिलों के अपने अपने तजर्बे हैं और अपने अपने तजर्बे के ऊपर उन्होंने अपने मुरीदीन से इसके ऊपर रियाजत कराई है, यानी कि जिसका जो तजर्बा है उसी के ताल्लुक़ से उसने अमल तालीम किया है। अब मेरा जो तजर्बा है मैं उसी के ताल्लुक़ से ये अमल तालीम कर रहा हूँ, जो मेरा आजमाया हुआ है उसी के ताल्लुक़ से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। अब जो शख्स 15 के नक्श की ज़कात अदा करना चाहता है उसको चाहिए कि वो 45 दिन तक रोज़ाना 45 नक्श लिखे और ये अमल जब शुरू करेगा तो सूरज निकलने के 10 मिनट बाद इतवार के दिन शुरू करे, यानी कि चांद की पहली तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में जो भी इतवार पड़ेगा, वो चाहे पहली तारीख को पड़े या दूसरी या तीसरी या चौथी तारीख को, जो भी इतवार आएगा, इतवार आने के बाद फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज निकलने के 10 मिनट बाद इस नक्श को लिखना शुरू करे और 45 नक्श रोज़ाना लिखे 45 दिन तक बाकायदा परहेज़ के साथ। परहेज़ जलाली और जमाली करना है, बाकायदा मुकम्मल आपने परहेज़ करना है और इसी तरह से रोज़ाना 45 नक्श 45 दिन तक लिखने हैं। अब जब आप इस तरह से 45 नक्श 45 दिन तक लिखेंगे, उसके बाद जब आपके ये तादाद मुकम्मल हो जाएगी, यानी कि दिन आपके पूरे हो जाएंगे, 45 दिन आपके पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपने इन सभी नक्श को गिनना है, यानी कि ये कितने हो रहे हैं आपने एक बार इनकी काउंटिंग करनी है। आपने इनको सभी नक्श को, जितने भी आपके नक्श हैं सब नक्श को गिनना है, यानी कि ये कितने हुए। आपने रोजाना के 45 नक्श एक बॉक्स में रखने हैं। 45 के 45 नक्श रोजाना एक जगह इकट्ठा करते रहें। जब 45 दिन गुजर जाएं उसके बाद इन नक्श को गिनें कि ये बढ़े हैं या घटे हैं। उसके ताल्लुक से आगे की जानकारी इंशाल्लाह आगे वीडियो में बता दूंगा। अगर ये घटे हैं तो क्या ताल्लुक है और अगर बढ़े हैं तो इससे क्या मुराद है। इसी तरह से 45 नक्श 45 दिन तक आप लिखकर इसकी ज़कात मुकम्मल करेंगे। उसके बाद जो भी वो नक्श रहेंगे उन सभी नक्श को आप आग लगा देंगे, अच्छे से कोयले दहका करके, और उन सभी नक्श को आप आग लगा देंगे और जो उसकी राख रहेगी वो आप चलते दरिया में भी डाल सकते हैं, कब्रिस्तान में भी दफन कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक काम आप कर सकते हैं। अब बात करता हूँ 34 के नक्श के ताल्लुक से। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये नक्श मुरब्बा है, ये 34 का नक्श है। चाल इंशाल्लाह आप इसकी जानते ही हैं, जो मेरी सीरीज चल रही है पार्ट 1 से लेकर के मैंने उसमें आतिशी, बादी, आबी, खाकी चारों चाल बताई हुई हैं। आतिशी चाल इस तरह से भरी जाएगी नक्श मुसल्लस की, और ये नक्श मुरब्बा की आतिशी चाल इस तरह से भरी जाएगी। आप उस सीरीज को देख ले तो इंशाल्लाह इस चाल की आपको ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी समझने में। फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां से आपने इस तरह से नक्श भरना है। नक्श भरना है। अब आपने क्या करना है, ये आपने 34 नक्श लिखने हैं। 34 नक्श ये आप पूरे 40 दिन लिखेंगे। ये आपने 45 नक्श 45 दिन लिखने हैं और ये आपने 34 नक्श 40 दिन लिखने हैं। बाकायदा परहेज के साथ आपने ये अमल करना है। लिखने का तरीका इसका भी यही रहेगा। सूरज निकलने के 10 मिनट बाद शम्स की साथ से आपने इसको शुरू करना है। इतवार के दिन से अगर आप शुरू कर ले तो ज्यादा बेहतर है, बाकी आप किसी भी दिन शम्स की साथ में ही आप इसको शुरू करेंगे और वक्त मुकर्रर रखेंगे, यानी कि बाकी के 40 दिन इसमें वक्त मुकर्रर रखना है और इसमें भी बाकी के 45 दिन आपने वक्त मुकर्रर करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने आज से शुरू किया है, सूरज निकलने के 10 मिनट बाद आपने आज से शुरू किया है, तो आप रोजाना सूरज निकलने के 10 मिनट बाद लिखेंगे पूरे 40 दिन तक, और ये लिख रहे हैं तो पूरे 45 दिन तक इसी तरह से करेंगे। वक्त मुकर्रर पर करेंगे, बाकायदा परहेज के साथ करेंगे। परहेज जलाली और जमाली करना है। अब आपका ये जो काम है ये दिन में करना है, यानी कि सूरज निकलने के बाद करना है। अब आपने इशा के बाद एक और छोटा सा अमल करना है।
अब आपने एक छोटा सा काम और करना है। ये नक्श आप दिन में लिखेंगे और इशा के बाद आपने एक आयत की ज़कात और अदा करनी है, इसी के साथ में बाकायदा परहेज़ के साथ। उससे क्या रहेगा कि आपको मरीज़ का काम करने में आसानी रहेगी, जादू का इलाज करने में आसानी रहेगी, जिन्नात का इलाज करने में आसानी रहेगी और हुब अदावत के अमल करने में आपको आसानी रहेगी। यानी कि कोई भी नक्श बनाने में आपको आसानी रहेगी, कोई भी अमल तैयार करने में आपको उसके लिए आसानी रहेगी। अब आपने क्या करना है, ये लिखी हुई है आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसके जो अदद हैं वो हैं 450। इसके 450 अदद हैं। अगर आप इसको 450 मरतबा रोजाना 40 दिन तक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी भी ज़कात अदा हो जाएगी। 40 दिन आपने इसको पढ़ना है, 450 मरतबा पढ़ना है, परहेज के साथ आपने इसको पढ़ना है। और ये दोनों काम करने से पहले अगर आप कल से नक्श लिखेंगे या कल से आप इसकी ज़कात अदा करेंगे तो एक दिन पहले आपने कोई भी मीठी चीज़ छोटे बच्चों में तकसीम करनी है। यानी कि कोई भी मीठी चीज़, मीठा हलवा ले लें या मीठे चावल ले लें या छोटी टॉफ़ी मीठी जो बच्चे अक्सर शौक से खाते हैं वो टॉफ़ी ले लें, छोटे बच्चों में तकसीम करनी है। 8-10 साल उम्र के बच्चों में आप उसको तकसीम कर दें। और इसी तरह से अगर आप ये करना चाहें तो ये कर लें। या दूसरी आयत ये है सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, जो शख्स इसकी ज़कात अदा करना चाहे वो इसकी ज़कात अदा कर सकता है। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम ये आपने 1100 मरतबा पढ़नी है 40 दिन बाकायदा परहेज़ के साथ। ईशा के बाद कोई भी एक वक्त मुकर्रर करके, चाहे तो आप ये इस्तेमाल कर लें और चाहे तो आप ये इस्तेमाल कर लें। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों नक्श की ज़कात के साथ चाहे तो आप इस आयत की ज़कात अदा कर लें या इस आयत की ज़कात अदा कर लें। और ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों काम एक साथ ही करने हैं। अगर कोई शख्स ये चाहे कि खाली 15 के नक्श की ज़कात अदा करना चाहे तो वो खाली 15 के नक्श की ज़कात अदा कर सकता है और उसके साथ में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की ज़कात अदा कर सकता है। या अगर इसके साथ में सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम की ज़कात अदा करना चाहे तो वो इसके साथ में 15 के नक्श के साथ में सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम की भी ज़कात अदा कर सकता है। इसमें किसी तरह की कोई कैद नहीं है। जो आपको बेहतर लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो अमल आपकी समझ में आए आप वो करें। चाहे इस नक्श के साथ इसकी ज़कात अदा कर लें या इस नक्श के साथ इसकी ज़कात अदा कर लें या इस नक्श के साथ इसकी ज़कात अदा कर लें या इस नक्श के साथ इसकी ज़कात अदा कर लें। इसको पढ़ने का जो वक्त रहेगा ईशा के बाद एक वक्त मुकर्रर करके आपने 450 मरतबा पूरे 40 दिन पढ़ना है बाकायदा परहेज के साथ। और इसको भी आपने 1100 की तादाद में 40 दिन मुकम्मल पढ़ना है बाकायदा परहेज के साथ। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो इसकी नक्श की भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी और ये आयत की भी ज़कात अदा हो जाएगी। इससे आपकी रूहानियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो शख्स रूहानी कुव्वत हासिल करना चाहता है उसके लिए ये दोनों आयत बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इनमें से किसी भी एक आयत का अपना मामूल बना लें और 40 दिन मुकम्मल इसी तरह से पढ़े। अब जब 40 दिन हो जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आयत है जो 450 मरतबा पढ़नी है इसको आपने डेली 40 मरतबा ईशा के बाद अपने मामूल में रखना है। जो आपने 450 मरतबा आयत पढ़ी है 40 दिन पूरे होने के बाद आपने इसको मामूल में रखना है 40 मरतबा ईशा के बाद। आपने परहेज खत्म होने के बाद, यानी कि अगर आप ये 45 दिन का ये अमल कर रहे हैं तो ये 40 दिन में पूरा हो जाएगा। तो 5 दिन आपने 40-40 मरतबा परहेज में ही पढ़नी है। उसके बाद जब इसकी तादाद पूरी हो जाएगी, मुकम्मल 45 दिन हो जाएंगे, जब आपका परहेज खत्म हो जाएगा उसके बाद आपने रोज़ाना ये कम से कम 3 नक्श रोज़ाना लिखने हैं और ये कम से कम ईशा के बाद 40 मरतबा रोज़ाना अपने विर्द में रखनी है। और अगर सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम आपने पढ़ी है तो इसकी जो तादाद है वो 1100 मरतबा है। 40 दिन तक आपने 1100 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद जब ये अमल पूरा हो जाएगा इसी तरह से ये 40 दिन लिखना है और ये भी आपने 40 दिन पढ़नी है। अगर आप इन दोनों को एक साथ शुरू किया है तो ये दोनों का एक ही दिन अमल पूरा होगा, यानी कि दोनों चीजों का अमल एक ही दिन पूरा होगा। तो आपने क्या करना है, अमल पूरा होने के बाद जब आप इसको रोजाना की मुकम्मल तादाद मिलाएंगे तो एक तस्बीह आपने रोजाना पढ़नी है, यानी कि 100 मरतबा आपने रोजाना इसको अपने मामूल में रखना है। जब आप उसके बाद इसको किसी मरीज के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फौरी तौर से इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि तीर की तरह ये चीजें काम करेंगी। इससे आप जैसा चाहे अमल तैयार कर सकते हैं, हुब के ताल्लुक से, अदावत के ताल्लुक से या और किसी ताल्लुक से, बंदिश के ताल्लुक से, आप जैसे चाहें अमल तैयार कर सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त अमल है। और एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, अब कुछ लोगों के ये सवाल आते हैं कि हमें किस कलर से लिखना है, किस पेन से लिखना है। तो बेहतर है कि आप इसको लाल पेन से लिखें और इसका जो रुख रहेगा आपने मशरिक की तरफ रुख करना है,
यानी कि इसका जो रुख रहेगा, जब आप ये नक्श लिखेंगे तो अपना रुख आपने मशरिक की तरफ करना है, यानी कि जिधर से सूरज निकलता है उधर आपने अपना रुख करना है। और जब आप ये आयत पढ़ेंगे, वो चाहे आप ये आयत पढ़ें या ये पढ़ें, जब आप इशा के बाद आयत पढ़ेंगे, जब आप इशा के बाद अपना वजीफा करेंगे, जब आप इशा के बाद अपने अमल की तकरार करेंगे, तो आपने अपना रुख मगरिब की तरफ करना है, यानी कि काबे की तरफ आपने अपना रुख करना है। और इसको पढ़ने से पहले 7 मरतबा आयतल कुर्सी और 7 मरतबा चारों कुल पढ़कर अपने ऊपर दम करना है। कोई हिसार नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने सीने पर दम कर लें, अच्छी तरह मुंह पर हाथ फेर लें, बस यही हिसार आपके लिए काफी है। इसी तरह से आपने पूरे 40 दिन करना है। रोजाना 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें, 7 मरतबा चारों कुल पढ़ें और अपने ऊपर दम कर लें, अपने चेहरे पर दम कर लें। और इंशाअल्लाह अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद सलामुन क़ब्ला मिन रब्बिर रहीम पढ़ेंगे तो ये 1100 मरतबा अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ इस अमल को मुकम्मल करें। 40 दिन इसी तरह से इसको मुकम्मल करें। अब जब आपके 40 दिन हो जाएंगे, आपने रोजाना 3 नक्श लिखने हैं और ये 40 मरतबा पढ़नी है और ये 1 तस्बीह पढ़नी है। और अमल पूरा होने के बाद आपने बच्चों में कोई भी मीठी चीज दोबारा से तकसीम करनी है। कोई भी मीठी चीज आप बच्चों में दोबारा से तकसीम कर दे तो इंशाअल्लाह ये अमल आपका जारी हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब आप ये अमल करेंगे तो आपने खुशबू का एहतमाम करना है, यानी कि जब आप अमल करेंगे या आप नक्श लिखेंगे या रात में अमल करेंगे तो आपने खुशबू का एहतमाम करना है। अच्छी सी खुशबू आपने अपने कपड़ों पर लगानी है। ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा आपको परेशानी होती है खुशबू से। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको खुशबू से परेशानी होती है तो वो हल्की खुशबू लगा ले, और अगर खुशबू से कोई परेशानी नहीं होती तो कोई भी अच्छी सी खुशबू अपने कपड़ों पर लगाए, उसके बाद अमल करे। इसी तरह से अमल करे जैसे कि मैंने बताया है, तो इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर कामयाबी मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम।